नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया और बढ़ती उम्र का जिक्र किया। फिर ये सवाल उठे या इसको लेकर बवाल हुआ कि क्या इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। बाद में अशोक चौधरी ने सफाई दी, मामला आई गई हो गया। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उनकी उम्र को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है और विपक्ष की तरफ से बयान आया है कि नीतीश कुमार को नींद नहीं आती है, इस तरह का बयान सामने आया है। और इस बयान पर चिराग पासवान का रिएक्शन भी आया है। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है विपक्ष पर। चिराग पासवान ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को इससे क्या मिलेगा, एक उम्र के बाद कुछ परेशानियां होती हैं। इस तरह की बात चिराग पासवान ने कही है और नीतीश कुमार को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। इसको लेकर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा है। तो बयान सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। किस तरीके से याद कर रहे हैं, लेजेंडरी लीडर रहे इंडियन के पॉलिटिक्स। देखिए, मेरे तो पिता हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कमी हर दिन हर लम्हा महसूस होती है और ये उन दिनों में से है जब वो यादें और ज़्यादा दिमाग में आपके कौंधती हैं। आज 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। तो ये दिन बहुत सी यादों को, बचपन में बिताए हुए उनके साथ पलों को, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो जहाँ कहीं भी होंगे इस बात को देखकर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। मुझे लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मैं उनके सपनों को पूरा करने की उस राह पर निकल चुका हूँ। ये बात ज़रूर उनको संतुष्टि देती होगी। पार्टी को जिस मजबूत स्तर पर वो देखना चाहते थे, आज पार्टी के सांसदों की बात हो, अलग राज्यों में हमारे विधायकों की बात हो, संगठन देश भर में जिस तरीके से पार्टी का मजबूत हुआ है, ये तमाम वो विषय थे जिनको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया। आज जब वो हम लोगों के बीच नहीं है, उनकी याद, उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, पापा के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न आप चाहते हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। नीतीश को नींद नहीं आ रही है, इस तरह की बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। काफी अहम बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ जिसमें स्वाभाविक है कि आगामी बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, बिहारी हूँ, बिहार राज्य हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कई और राज्यों में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में उस सकारात्मक चर्चा के परिणाम भी हम लोग को देखने को नीतीश को नींद नहीं आती, इस तरह के विपक्ष के लोग कह रहे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्या मिलेगा इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करके? मैं पूछना चाहता हूँ ना परिवार के लोगों, ये विपक्ष के लोगों से, भाई उनके भी परिवार में सदस्य हैं। संभवतः किसी न किसी को उम्र के किसी न किसी दौर पे कोई ना कोई परेशानी होती होगी। क्या इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों पे टीका टिप्पणी करेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। मैंने हमेशा कहा है कि नीतियों पर घेरिए ना, घेरिए मेरी सरकार को, बिहार में हो, केंद्र में हो, नीतियों पर सवाल उठाइए, हम लोग की कार्यशैली पर सवाल उठाइए। पर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कर
किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके से भ्रम फैलाना, किसी की उम्र को लेकर, किसी के बर्ताव को लेकर, हाव भाव को लेकर, इन बातों से बिहार या बिहारियों का क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? ये दर्शाता है कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दाहीन है। उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके ओछी नीची राजनीति का वो परिचय दे रहे हैं। भारत रत्न की बात चल रही है। भारत रत्न आप चाहते हैं नीतीश जी और रामविलास पासवान जी को मिले, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा है भारत के राजनीति में दोनों नेताओं का?